नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान चल रहा है। ये आज दर्पण पे हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रकाश देख रहे थे, जिसमें हम प्रकाश का ध्रुवण तक चर्चा किया था हमने। आइए देखते हैं दोस्तों, दर्पण किसे कहते हैं। यदि दर्पण की बात की जाए तो दर्पण 3 प्रकार का होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दर्पण पे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। दर्पण 3 प्रकार का होता है। इसका चित्र है जो बना हुआ है, इसका है और इसका है। तो दर्पण 3 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं दोस्तों दर्पण। दर्पणों में, दर्पण मतलब शीशा होता है दोस्त। दर्पणों में वस्तु का चित्र देखने के लिए परावर्तन के गुण का इस्तेमाल किया जाता। दर्पणों में वस्तु का चित्र देखने के लिए परावर्तन के गुण का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दर्पणों के एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट या चांदी की कलई कर दी जाती है। दर्पण में वस्तु से चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी दर्पण में वस्तु से चलने वाली जो किरणें हैं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी दूर होगी दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। यह आभासी प्रतिबिंब होगा। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ये हो गया दोस्तों। दर्पण के सामने हम जितनी चाल से दर्पण की ओर उसकी ओर आते हैं यह उससे दूर जाते हैं, चाहे उसकी ओर आए या उससे दूर जाएं, दर्पण में हम उसकी दुगनी चाल से आते और दूर जाते प्रतीत होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। यदि दर्पण रखा है, हम दर्पण की तरफ आ रहे हैं जितनी चाल से, शीशे में दर्पण में उससे दोगुनी चाल में आते प्रतीत होंगे। इसी तरह दूर जाने में है। समतल दर्पण के सामने यदि हम बायां हाथ उठाएंगे तो दायां दिखाई देगा। इसी को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। समतल दर्पण के सामने यदि हम बायां हाथ उठाएंगे तो दायां दिखाई देगा, दायां उठाएंगे तो बायां दिखाई देगा। दर्पण में अपना पूरा चित्र देखने के लिए, अपनी लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण लेना पड़ेगा। 2 या अधिक दर्पणों के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंबों की संख्या निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यदि 2 दर्पण है, इनके बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 बटे दर्पणों के बीच का कोण -1, यह सूत्र है। यानी देखते हैं क्या है। यानी एक प्रश्न यदि आ गया आपको कि एक दूसरे के लंबवत रखे समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी है
उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो मैंने बताया था 360 बटे दर्पणों के बीच का कोण, तो 360 बटे 90 माइनस 1, क्योंकि लंबवत रखा समतल दर्पण है तो वह दर्पणों के जो बीच का कोण वह 90 डिग्री हमेशा होगा, क्योंकि यह लंबवत रखा हुआ है, यह लंबवत है, इसका कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, लंबवत रखा। तो इसमें लंबवत का मतलब यही है 90 डिग्री। तो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। यानी एक दूसरे के लंबवत रखे गए समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु यदि रखी है तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। ये आंसर है, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इसी तरह देख लेते हैं, यदि 45 डिग्री पर लंबवत रखेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री देख लेते हैं दोस्तों। यदि 45 डिग्री पर रखे समतल दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कितने प्रतिबिंब होंगे, तो 360 बटे 45 माइनस 1, तो 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 अठे 40, 8 हो गए, 8 माइनस 1, 5 8 40, 8 माइनस 1 यानी 7 प्रतिबिंब बनेंगे। ये हो गया दोस्तों। अगर यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए दोस्तों कि 2 समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत बनेंगे। 2 समांतर दर्पणों के बीच रखे हुए वस्तु के बीच समांतर यदि दर्पण है, समांतर इधर भी अगर समांतर है तो 360 बटे 0 माइनस 1 यानी अनंत कोण बनेंगे 2 समांतर दर्पण के बीच। अब देखते हैं दोस्तों कैलिडियोस्कोप में सबसे पहले देखते हैं बहुरूपदर्शी। इस यंत्र में कैलिडियोस्कोप इस यंत्र में कई समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर सेट किए जाते हैं। ऐसे में इनके सामने रखी वस्तु अनेक रूपों में दिखाई देती है, इसी को ही बहुरूपदर्शी कहते हैं। यह कैलिडियोस्कोप के माध्यम से। पेरिस्कोप, इस यंत्र में कई समतल दर्पण 45 डिग्री पर सेट किए जाते हैं। इस यंत्र का प्रयोग पनडुब्बियों में बाहर की चीजों को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यही है दोस्तों कैलिडियोस्कोप, बहुदर्शी और पेरिस्कोप। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।